अनुष्का, अनफॉर्चुनेटली आज आप एलिमिनेट होते हो। मुझे ना कहीं पहले से पता था कि आज मेरा पत्ता ही कटेगा। आई थिंक रश्मिता के लिए आई शुड हैव सेड समथिंग। आई थिंक नाउ वाज द टाइम। हाँ, आई थिंक रश्मिता एंड वन थिंग व्हिच आई सेड टू एवरीवन वाज लाइक तुम्हारी शक्ल मैं देखूं ना देखूं इस जन्म में, But बट you will watch तुम मुझे देखोगे। तुम में से बहुत लोग खुश होंगे मेरे लिए और जो नहीं होंगे सो अनुष्का, अनफॉर्चुनेटली आज आप एलिमिनेट होते हो, क्या। राइट? सो हाउ वाज द प्रोसेस? लाइक व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर यू टू बी नॉमिनेटेड कि हाँ आज हम इस बंदी को घर भेजेंगे? व्हाट हैपेंड देयर एंड डू यू वांट टू से एनीथिंग ऑन इट, लाइक शेड लाइट ऑन इट? मुझे ना कहीं पहले से पता था कि आज मेरा पत्ता ही कटेगा। पिछले दिन से बात हो चुकी थी क्योंकि हम अलायंस में थे प्रिंस गैंग के साथ, और जब आपने टास्क साथ में किया, जीते साथ में हो, तो एलिमिनेशन भी आप अंदर ही करोगे, आप दूसरे गैंग से नहीं करोगे। मुझे पता था कि एलविश गैंग और नेहा गैंग मुझे नहीं निकालेंगे, मेरे उनसे बहुत अच्छे अलायंस थे और मुझे पता था मैं उनके टारगेट भी नहीं हूँ, और मेरे लोग थे जो मेरे को सपोर्ट करते। प्रिंस गैंग से जहाँ की मेरे रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे दूसरे लोगों के कंपेरेटिवली। माई गैंग टोल्ड में कि हम 8 है वो 7 है, कुछ भी रेशो होगा तो हम जीत जाएंगे। पर मुझे पता है इतना आसान नहीं होता, इतना आसान गेम होता तो प्रोडक्शन तो कुछ करती थी। गेम है तो गेम में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा, तो ये रेशो तो नहीं होगा कि 7 और 8 का तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अपर हैंड लोगों को मिलेगा टू मेक द गेम फेयर। मैंने उस दिन फिर अगेन इम्यूनिटी का टास्क आया, थोड़ी होप हुई। सुबह से मेरा मूड हो गया था कि मुझे थोड़ा डर लग गया था आज घर जाना है। पहले से पता चलता है कि हाँ यार आज लग रही ना हूँ। वो कहीं ना कहीं जब तुम गेम में होते हो ना, तुम्हें अपनी पोजीशन पता होती है ठीक और है। तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज एलिमिनेशन का टास्क है, आज रात को एविक्शन होगा, कल हमारी जर्नी शुरू हो रही है। इतने लोगों को सर ने बार बार हिंट्स दी थी, रणजीत सर ने, इतने लोगों को मैं जर्नी में नहीं लेके जाने वाला। मैंने पहले दिन जब हम लोग गए थे, मैंने कहा था इस कैंप से 6 लोग जाएंगे। मेरी और 2-3 लोगों के बीच में ये बात हुई थी। हीना, मैं और अलीफिया थे, और हम लोग कपड़े कर रहे थे। मैंने कहा 6 लोग जाएंगे, अब वो एक साथ जाएंगे अलग अलग जाएंगे वो नहीं, और ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था। अब मुझे ये नहीं पता था 6 लोगों में मैं भी होंगी। सो मैं और हीना गए साथ में। हीना अपने गैंग की एक फूलिश जो एक हमारी वाट थी जिसने उनकी वाट लगाई, उनकी वजह से गई। और मैं कहीं ना कहीं बहुत ही प्रिडिक्टेड था उस दिन रोहित ने सुबह सबके सामने बोल दिया था अब तो तू ही जाएगी, अब तुझे लग रहा है ना अब तो तू ही जाएगी। वो बात मुझे थोड़ी चुभ गई थी, तो मैं उसके बाद शांति हो गई थी। उसके बाद प्रिंस सर ने मुझे बचाने की कोशिश की। उन्होंने थापा को कहा कि भाई अनुष्का का मटका करो। मेरा नाम इतना बड़ा था, सबसे लंबा दिख रहा था वो मटकों में। मैं ऐसे करके देख रही थी कि जिमी तोड़ रही थी मटके, और जिमी ने बोला था कि अनुष्का तेरा मटका सबसे लास्ट में था, कि अगर कुछ नहीं हुआ ना तब अनुष्का का मटका उठाऊंगे मैं। जिमी ने कह दिया था तेरा मटका मैं उठाऊंगी नहीं। उसने मेरा मटका लास्ट तक बचा के रखा था, उसने सबका तोड़ दिया था जो लोग उनके वो थे। तो कंपटीशन भी मुझे बचाने की कोशिश किया था। थापा को जब वो मौका मिला तो थापा ने 2-3 मिस कर दिए थे। ऑब्वियसली उसकी हाइट डिसएडवांटेज होती है यार, फिजिकल तुम्हारी जो बिल्ड होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, जबकि थापा ने पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया था, टाइम बहुत बचा लिया था। बट वहाँ आके उसका जो वो मटके फोड़ने वाला था, वहाँ पे मेरी फूट गई मेरा मटका, और मैंने लगा जब वो फूटा नीचे, मैंने कहा आज इम्यूनिटी नहीं है। आशु जी जो सबसे सॉफ्ट टारगेट थी, उनके पास इम्यूनिटी है, तो नेक्स्ट नंबर मेरा है। आज तो मैं ही जाऊँ। जब वो मटका टूटा ना, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब आशु जी, चार्ली, जो बाकी जिन लोगों के थोड़े अलायंस मतलब कम है प्रिंस गैंग से, वो तो सब सेफ है। मैं ही हूँ टारगेट में आज तो। अब आज तो साक्षात प्रभु भी अगर पधार जाए तो भी कोई मुझे बचा नहीं सकता। आई ट्राई टू मेक अ नॉइज so that something happened, some miracle happened, but I think I gave up on that. That's why I did not even, if you see in the starting, I did not even had a reaction. When the other gang got this advantage, मुझे पता था हर्ष प्रिंस की गैंग से अपनी अलायंस बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, वो मेरा नाम लिखेगा, क्योंकि हम सबको पता होती है बात। ये बोलते हैं कि हम बताते नहीं है, हम लोग आपस में डिस्कस होते हैं, वो उड़ती होती खबर पता चल जाती है कि हम अलीफिया को करेंगे, वो मुझे करेंगे, ये किसको करेंगे, सबको पता होता है। तो उनको पता था कि अलीफिया को वो 8 वोट जाएंगे तो वो चला जाएगा। मुझे पता था कि हर्ष यहाँ से कुछ ना कुछ करेगा, मुझे करेगा। मुझे थोड़ा बुरा लगा जो चीज़ मैंने वहाँ पॉइंट आउट नहीं करी, कि मेरा कहीं ना कहीं याशवी से मुझे बहुत गुस्सा था। एंड आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैं याशवी Were से any गुस्सा words exchanged during the process? लॉट, आई थिंक
वर्ड्स शायद इतने नहीं, बट वाइब बहुत ज़्यादा हो गई ठीक थी. है. वाइब कहीं ना कहीं हो गई थी जहाँ मुझे पता था कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट की जा रही है. और इट कुड बी इल्यूजन इन माई हेड दैट्स एज आई जस्ट सेड कि मुझे याद नहीं कि मैं याशवी से इतना नाराज क्यों थी. मुझे जनरली याद नहीं, क्योंकि मुझे एज याशवी एज अ पर्सन मुझे बहुत पसंद है. और मुझे याद नहीं कि क्या हुआ उस मोमेंट पे. मुझे किसी से गुस्सा होना चाहिए था तो वो रश्मिता से होना चाहिए था. मुझे समझ नहीं आया कि मैं याशवी से इतना क्यों नाराज़ थी. जब मेरा एविक्शन हुआ उसके बाद भी हर्ष से और याशवी से मेरा गुस्सा था. ऑन द स्पॉट मैंने किसी को नहीं बोला, जो हमारे फुली फालतू के होते हैं. वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं बोलना था. वो भी ठीक उन है. लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती बोला किसी से तो बैर होगा, कुछ तो बोल दो. तो आई थिंक रश्मिता के लिए आई शुड हैव सेड समथिंग. उस टाइम मुझे ऐसा लगता है वो विक्टिम है, पपेट है. I think now was the time. हाँ, आई थिंक रश्मिता शी लिटरली कॉल्ड मी अ फ्रेंड. एंड देन हर्ष की बातों में आके, जबकि उसे पता था कि वो रेशो जो था वो 8 का हो सकता था, हम लोग इक्वल आ सकते थे. उसने जो वो एक वोट मुझे डाला है ना, वो एक वोट उसको लेके डूब रहा था उस दिन. So Harsh was the mastermind behind. हर्ष वॉज द मास्टरमाइंड. उसकी खुद की रश्मिता उस दिन आउट हो रही थी. रश्मिता के पास 5 थे पूरे पूरे. ठीक वो है. तो एल्विश गैंग थोड़ी इडियोटिक उनकी तरफ से. उस दिन रश्मिता की किस्मत अच्छी थी, बट जो एक वोट उसने मेरे लिए डाला है ना, वो एक वोट उसे भारी पड़ रहा था. वो जा रही थी ठीक है. और वो मुझे उस दिन बचा सकती थी, दोस्त को अपने. बट एनीवेज आई थिंक यू, एज आई सेड, इट्स अ गेम. एवरीबडी हैव टू सर्वाइव इवन इफ शी डिड. बट आई थिंक दैट डे आई शुड हैव बीन मैड एट हर और याशवी, बिकॉज मुझे कोई सॉलिड प्रूफ था नहीं. बट वो होता है ना, तुम्हारा इमोशनल्स होते हैं, यू नेवर नो what were you angry about. But when I was standing there, I had a big smile on my face. A lot of people would be thinking I am trying to hide my tears, which I was. But I was happy because it was my best friend's wedding. My best friend Nikita's wedding was there, and I was like, चलो छोड़ो यार, इन राक्षसों से इनकी शक्लें तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है. मेरी सुंदर सी फ्रेंड की शादी हो रही है. I'm gonna go and celebrate. So I was kind of relieved also कि I got to get this chance to come on the journey, and somewhere or the other as a friend, you know that memory of life. मैं, और जब मैं उसके घर गई ना, उसके मम्मी पापा ने मुझे इतना प्यार दिया उस दिन, 1-2 दिन में, कि तुम आ गई यार बेटा, तुमने इतना, पता नहीं मैंने क्या कर दिया था. वो सो हैप्पी कि उसके बाद मैं एक दिन नहीं रोई. मैं 5 दिन कॉन्स्टेंटली रोई हूँ कि मेरा भाई, मैं रोडी से बिना कुछ करे और मैंने कुछ प्रूव नहीं किया. और पीपल माइट हैव, आई लिटरली थॉट दैट पीपल माइट see me as a bimbo, or like people might see me as a soft person and people might call me weak. But then that's not true, right? I'm not someone who's a bimbo. I'm someone who's way more educated, and I have worked way more than anybody else who was there in the show. So I don't have to prove anyone anything. And मेरा ना, जब मैं शो पे गई थी तो मैंने एक चीज़ सोची थी अपने दिमाग में. मैंने महाजो देवता से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी कि ऐसी कोई सिचुएशन बताने देना कि जहाँ पे मुझे मेरे एथिक्स हिल जाए, जहाँ मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी पड़े जो मैं नहीं करना चाहती. आई थिंक दिस वॉज द प्लेटफॉर्म. यहाँ से आगे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. सो आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस. And when I was going, I only had good things to say about everyone. And I said to Yogesh is someone who comes from mountain. I was someone, बहुत बात नहीं हो पाई योगेश से जर्नी के दौरान. बट मैं ना हूँ पहाड़ियों के लिए, मेरा है सॉफ्ट कॉर्नर. हम थोड़े होते हैं पहाड़ी ऐसे, हम लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर होता है. तो आई हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर थापा एंड योगेश, एंड आई विश देम लक. आई हैड रियली गुड कनेक्शंस विद प्रिया एंड ऋषभ इन माई गैंग एंड अदर गैंग्स में. जोरावर से मेरे बहुत अच्छा, जिमी से बहुत अच्छा था. सो आई सेड गुड थिंग्स टू एवरी वन. एंड वन थिंग विच आई सेड टू एवरी वन वॉज लाइक, चारों तरफ देखोगे मुझे, तुम्हारी शक्ल मैं देखूँ ना देखूँ इस जन्म में, बट तुम मुझे देखोगे. और तुम में से बहुत लोग खुश होंगे मेरे लिए, और जो नहीं होंगे, आई डोंट गिव अ अबाउट यू, बट मुझे देखो. एंड द वियर्डेस्ट पार्ट वाज व्हेन एवरीबॉडी गॉट एलिमिनेटेड आगे. तो वो होटल में रहते हैं, और उस होटल में सिर्फ टीवी होता है, तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं होते 3-4 दिन तक लिए, हफ्ते भर के लिए. उन लोगों ने जो चैनल वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखते थे, उसमें मूवीज़ आती थी. उसमें मेरे ना 2 एड्स चलते थे, मेरे 2 एड्स थे जो कॉन्स्टेंटली देखे हैं. उन लोगों ने वो बात मैनिफेस्ट की है मेरे साथ कि अनुष्का भाई सच में दिख रही है, वो बंदी चली गई फिर भी दिख रही है. एंड आई थिंक आई वाज इन एवरीबॉडीज गुड मेमोरी. एज आई सेड, एटलीस्ट आई लुक्ड प्रिटी इनसाइड आउट, एंड आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी. बाहर से सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है भाई. इट्स अ शो बिजनेस. लुकिंग गुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी, एंड बीइंग गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, I think. I think I have one last question before we conclude. Like, you are a very soft spoken, शांत स्वभाव वाला इंसान, right?
how did you react when you were put against these aggressive personalities roadies पे, and what are the three things that you take away from roadies, being on roadies, three things that you learned या फिर that you are taking away? I think one thing which I saw was I underestimated myself. The very first day when we met, I had this one thing that I don't belong here. I think वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया था, और वो मेरे आसपास, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों ने मेरे लिए वो सिचुएशन बना दी थी कि वो लोग हर बात पे कॉर्नर कर रहे थे मुझे अपना पत्ता भारी करने के लिए. इट्स पार्ट ऑफ द गेम. बट अपने आप को कभी भी वीक नहीं समझना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बिकॉज यू आर नॉट. दूसरे लोगों को करने दो. ये मत सोचो कि दूसरा इंसान तुम्हारे बारे में सोच रहा है वीक हो तो तुम वीक हो चुके हो, क्योंकि अब तो दूसरा इंसान सोच ही रहा है, अब तुम भी सोचोगे तो तुम डेफिनेटली वीक हो जाओगे. सेकेंड थिंग, अब ये 25 साल बिता दिए इंसान ने, अब मैं ऐसी ही हूँ. आई एम समवन हु इज नाइस, आई एम नाइस. अब मैं किसी चाट नहीं सकती, मैं तुमसे फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर सकती, मैं किसी और को बस के आगे नहीं धक्का दे सकती. तो मुझे तो 4-5 दिन तक ये रिग्रेट हो रहा था कि कार कर लिया होता, कर लिया तो कर लिया होता. बट द एक्सेप्टेंस आई हैड कि आई एम दिस पर्सन एंड आई हैव बिन दिस पर्सन. मैं किसी सिचुएशन के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती अब. और इसमें कोई सही या गलत की बात नहीं है, बट वो एक्सेप्टेंस कि यार कुछ चीज़ें तो तुम नहीं कर सकते हो, अपने आप को, अपने स्वभाव को, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो तुम्हारे नहीं बदलते. दिस वाज माय सेकंड. एंड थर्ड, which one thing which I liked about myself, which I really wanted, कि I kept my image so intact, whether it was, if people were flirting or whatever was happening. I enjoyed, I was part of everything, but I kept my identity so intact कि उधर ना मेरे फादर ने बोला कि दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, तो मैं एटलीस्ट आई कुड कीप दैट. आई वॉज नाइस, आई नेवर हैड समथिंग बैड टू से अबाउट समवन एल्स, एंड आई ऑलवेज स्टेटेड फैक्ट्स. मैं किसी को नीचा दिखा के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की मैंने. आई डिड नॉट गो बिलो माई ओन वैल्यूज़. एंड आई थिंक दैट होल्डिंग दैट डिग्निटी विद इन माई सेल्फ एंड हैविंग सो मेनी पीपल, आज भी मेरे लिए, जबकि मेरी जर्नी बहुत छोटी थी, बट मोस्ट ऑफ द को कंटेस्टेंट्स हैव समथिंग गुड टू से फॉर मी, एंड दे ऑल आर मैनिफेस्टिंग फॉर माई ड्रीम्स. एंड पुटिंग दैट आउट, मेरी नहीं सुनी यूनिवर्स में, उनमें से किसी की तो सुनी लेंगे. सो आई थिंक so many people manifesting things for me. I am hoping that 2025 will bring some miracles for me as well, and you're gonna see me all around. And unfortunately, we are running low on time. She is a very busy person, but Yeah, I have a I'm flight to so catch. thankful कि Thank आपने you. Thank time you so निकाल के much. आए. Thank you. But before we go, I want you to give a message to your fans. Anything that they have to keep an eye out for. क्या कर रहे हो? Like, what's your future looking like? What can they expect from you? And anything that you want your fans to remember about you, something. I think one message which I would like to give to all the lovely people who support me and even the haters, that be nice, be kind, and always smile. Be kind to yourself. अपने आप को कभी नीचे मत सोचो, वो काम दूसरों को करने दो. Let others reject you. Don't reject yourself for any opportunity. एंड इकिगाई होता है ना कि आप लाइफ में डिसअपॉइंटेड तब होते हो जब आपकी चाहते और आपका स्किल, व्हाट यू वांट एंड योर स्किल लेवल डजंट मैच. तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको अपना स्किल लेवल यहाँ लाना पड़ेगा. तो वर्क ऑन योर स्किल, डोंट क्रिब अबाउट इट, डोंट कंप्लेन अबाउट इट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ. यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ, यू आर समवेयर और द अदर प्रिविलेज. कहीं तुम किसी ना किसी से ऊपर हो. तो हमेशा ये मत सोचो कि तुमसे ऊपर कौन है. एंड माई इकोनॉमिक्स टीचर टोल्ड मी दिस थिंग कि जब आप ऊपर देखते हो तो गेट इंस्पायर्ड, और जब नीचे देखते हो तो यू गेट सेटिस्फाइड. तो इन दोनों चीज़ों को आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हो, ये बहुत ज़रूरी है. तो हमेशा हमेशा अपने आप को अपनी नज़रों में ऊपर रखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट होगा, अपना आत्मविश्वास हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए, और अपने में काम करो. कोई भी चीज़ हासिल हो सकती है अगर आप अपना स्किल लेवल ऊपर करें. और दूसरी बात, दूसरे इंसान को नीचा ना दिखाए. दूसरा इंसान, आपके जो शब्द होते हैं ना, वो कहते हैं कि बाढ़ जो निकल जाता है, जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं, उसको कोई वापस नहीं ले सकता. एक बाढ़ का जो घाव है वो फिर भी भर जाएगा, पर वो जो शब्द का जो वो चोट दिल में लग जाती है ना, वो कभी नहीं भर पाती. सो डोंट से समथिंग व्हिच डिस्ट्रॉय द अदर पर्सन. बी काइंड टू अदर पीपल. एंड समथिंग यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू मी, एज आई ऑलवेज से, you're gonna see me everywhere. I will be everywhere where you, जहाँ तक नज़र जाएगी, मैं अपने आप को चाहती हूँ हर जगह देखेंगे मुझे. वो होर्डिंग्स हो, एड्स हो, फिल्म्स हो, वेब सीरीज़ हो. महासो देवता की कृपा रही तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट जो मैं कर रही हूँ वो पॉसिबल होगी. और जो मैं काम कर रही हूँ प्लीज़ देखिए, लाइक करिए,
Follow me on my social media. So yeah, that's it. And thank you so much on Thank a you, thank personal you, level. thank And you. I think you're one of the most well-spoken guests I think I Thank have you. ever had. Thank you so Thank much. you so much for being here, Thank you. Anushka. Thank you so much for inviting me. जी And बिल्कुल. I am so glad that I came to Hyderabad for the first time, and I think this is the first of many trips which are gonna take in बिल्कुल बिल्कुल. Hyderabad. Like hit us up जब भी आप अब हो. मैं टॉलीवुड हाँ. दिस इज माय स्मॉल हिट फॉर टॉलीवुड कि मैं आती रहूं प्लीज हायर मी गाइस Next time आई एम we'll ऑल have ऑल आई एम biryani. ऑल अप मैं तमिल और तेलुगु दोनों सीख जाऊंगी जो भी आपको चाहिए Yeah. सो Next time we'll have biryani too. यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली Thank you so much for doing this, थैंक यू Anushka, थैंक and यू I wish you all the luck in the world to achieve whatever you're set to achieve. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू जी सो मच बिल्कुल. गाइस थैंक यू टीम